हेलो स्टूडेंट्स, हाय, फाइन, ओके। बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3, क्या लिखा हमने वहां पे लास्ट लेक्चर में? हमने मोड्स पर क्या किया था? पार्ट 12, जहां पे हमने स्टडी किया बच्चों मोड। मोड मींस क्या? ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आता हो, है ना? अगर एक्सआई दिया था तो जो सबसे बार रिपीट हो रहा हो, वो आपका आंसर है सिंपल। एक्सआई एफआई दिया हो, एक्सआई और एफआई दिया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वो आपका आंसर किया है हमने। और क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दिया हो, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ओके। तो वहां पे फाइंड किया था एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन वाली फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला का क्या होंगे? रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि मोड डिफाइन है या नहीं। तो मोड डिफाइन हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। डिफाइन का मतलब क्लियरली दिया होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही हो, क्लास लेंथ रेगुलर हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही हो, तो उसको बोलेंगे मोड इज डिफाइंड या रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट सपोज आज कुछ टॉपिक करेंगे, सम्स करेंगे जहां पे वो चीज ना कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब मोड इज नॉट डिफाइंड, मोड इज नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इल डिफाइंड। उसको क्या बोल सकते हैं? मोड इज नॉट डिफाइंड या तो इल डिफाइंड। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस हम मोड कैसे फाइंड करेंगे? तो वन थियरी बिहाइंड है जो आपको शायद एक्सप्लेन ना करे आगे, ओके, पर ओनली फॉर नॉलेज वाइज देख लो क्या है। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, difference between mean and mode is 3 times the difference between mean and median. It's a formula based. The difference between, ये कब करना है बच्चों? When mode is not defined. वो कैसे पता चलेगा? अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पूरा लेक्चर अच्छी तरह सुनना, ओके? मोड इज नॉट डिफाइंड और इल डिफाइंड। तो पहले वो फॉर्मूला क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 3 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। देखो, मीन एंड मोड का डिफरेंस का मतलब, मीन एंड मोड का डिफरेंस मतलब मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन। तो देखो, मीन माइनस मोड, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, डिफरेंस मतलब माइनस, इज 3 टाइम्स डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन। तो मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, 3 मीन 3 मीन 3 मीडियन, मल्टीप्लाई किया 3m 3 मीन 3 मीडियन के साथ। क्लियर फर्स्ट है। अब बच्चों मोड फाइंड करने वाले, तो मोड को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक साइड। तो देखो मोड है वो, सपोज यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो मोड किस में? माइनस में। मोड किस में? माइनस में। वो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो मोड, और ये जो ये है वो सब कुछ ये साइड आ जाएगा। तो मीन, मीन 3m 3 मीन था, वो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 मीन। ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखो मीन माइनस 3 मीन, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया तो माइनस, और 3 मीडियन ये किस में? माइनस में। ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 3 मीडियन इक्वल टू मोड, यहाँ पे चला गया मोड। मतलब मोड को एक साइड ले लिया इन शॉर्ट, और बाकी सबको एक साइड। क्लियर? तो क्या बचा बच्चों? मीन माइनस 3 मीन प्लस 3 मीडियन इक्वल टू मोड। तो 3 मीडियन को पहले लिखा बिकॉज ऑफ प्लस साइन, 3 मीडियन। मीन माइनस 3 मीन कितना होगा? ये 1 ही हुआ ना, मीन का मतलब 1 हुआ। सपोज यहाँ पे किया फॉर एग्जांपल 1, तो 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। तो बच्चों 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 1 माइनस 3 कितना होगा? -2। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो इन शॉर्ट मोड की फॉर्मूला क्या मिली? 3 मीडियन माइनस 2m, 3 मीडियन माइनस 2, इसको बोलते हैं बच्चों 3m माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार। तो मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कैसे आया आपको शायद एग्जाम में नहीं पूछेंगे, शायद कराएंगे भी नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना बोल देंगे कि हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। पर आपको एज ए नॉलेज पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आई कहां से? कार्ल पियर्सन ने दी, बट कैसे डिराइव हुआ? फ्रॉम दिस सेंटेंस। क्लियर? ये बेसिक है, डिराइव तो पूछेंगे नहीं आपको। ये फॉर्मूला 3m माइनस 2x बार कब अप्लाई करोगे? व्हेन मोड इज इल डिफाइंड या तो नॉट डिफाइंड। क्लियर बच्चों? YouTube पे वीडियो है, पॉज करके फॉर्मूला लिख भी सकते, ओनली फॉर नॉलेज कैसे हुआ आंसर।
अब हम ये स्टडी करेंगे कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। क्लियर? तो अगेन रीड दैट, ये फॉर्मूला बच्चों कब स्टडी करोगे 3m - 2x बार। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सम्स होंगे 3m - 2x बार वाले सम्स के ऊपर, लेक्चर नंबर 13 ऑन यूट्यूब। ओके, आज का लेक्चर 13 हमारा जो आप यूट्यूब पे देखोगे। ओके, टुडे वी फोकस ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय कार्ल पियर्सन। किसने दिया है? कार्ल पियर्सन। क्या है बच्चों? मोड की फॉर्मूला 3m - 2x बार। स्कूल में सर यहाँ से ही स्टार्ट करवाएंगे, और ये आया कैसे ये मैं आपको भी दिखा दूं। तो क्वेश्चन इज देयर कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है? व्हेन मोड इज नॉट डिफाइंड या तो इल डिफाइंड। तो क्या होता है मोड इज नॉट डिफाइंड और इल डिफाइंड? अब ध्यान से सुनना, जब आपकी हाईएस्ट जैसे जो ऑब्जर्वेशन हो ना, ऑब्जर्वेशन जो आपके ऑब्जर्वेशन है, ओके, फॉर एग्जांपल 3 2 7 9 8 4 5, फाइंड द मोड। मोड फाइंड करना, कोई भी रिपीट हो रहा है? नहीं ना, तो ये फॉर्मूला अब हुआ क्लियर। सपोज 4 4 4 3 9 4 4, तब आपका आंसर क्या था? देखो 4 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है? 4। Therefore आंसर क्या था? 4, जो हमने आगे लेक्चर में देख ही लिया। 4 आंसर था। क्लियर? वेरी गुड। अब व्हाट आई से कि सपोज मोड इज नॉट डिफाइंड, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, इस टाइप का दिया, तो कैसे फाइंड करो? तो कैसे करना है? ये फॉर्मूला कौन सी? 3m - 2x, मतलब ये जो दिया हो ना, क्लियर हुआ? तो इसको पहले क्या फाइंड करो? मीन एंड मीडियन। ये जो दिया है ना, क्या फाइंड करोगे? मीन एंड मीडियन। अब मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है, वो तो आपको पता ही। मीन की फॉर्मूला वेरी गुड, सिग्मा AXI अपॉन n। सबको प्लस करो, डिवाइड बाय n। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? वेरी गुड। मीन मिल गया। मीडियन की फॉर्मूला अरेंज करना पहले है ना, मीडियन का टॉपिक था। क्या करोगे? अरेंज करोगे। 2 3 4 5 7 8 9। क्लियर? n प्लस 1/2, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2 8/2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 5। Therefore median is equal to 5। मीडियन कितना मिला? 5। मीन फाइंड कर लोगे, सबको प्लस करोगे। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 8 29, 29 + 4 33 + 5 38 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 38 अपॉन 7, 38 अपॉन 7 5.43। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा डालोगे। Therefore mode is equal to 3m। m कितना आया? 5 - 2 into 5.43, so 15 minus 5.43 into 2, 10.86। 4.14। तो बच्चों आंसर कितना आया? 4.14। क्लियर? परफेक्ट? श्योर? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेन मोड इज नॉट डिफाइंड, मतलब डायरेक्टली मोड जो फाइंड नहीं कर सकते हो। ओके, ये ऑब्जर्वेशन दिया है, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, या बच्चों ऐसा भी हो। ये क्लियर हुआ सब लोग को? वेरी गुड। 3 2 टाइम्स एंड 5 भी 2 टाइम्स। सपोज ये ऑब्जर्वेशन आपकी है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोड इज नॉट डिफाइंड, मतलब मोड परफेक्टली फाइंड नहीं हो सकता। तो यहां पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर? मोड इज नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्टली आंसर नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर एवरीवन? कौन सा? व्हेन अनग्रुप डेटा में कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो रहा,
या एक ही ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ टाइम 2-3 बार रिपीट हो रहा कुछ, तो जैसे यहाँ पे देखो 3 और 5, तो ये फॉर्मूला कौन सी 3m माइनस 2x पावर। सबको क्लियर? गुड। तो xi भी आ जाएगा, आएगा नहीं xi दिया हो, xi और fi है ना, पक्का आ जाएगा ना? वेरी गुड। अगेन हिंट देखो, xi हो fi हो, क्लियर? सपोज 3 4 5 8 10 10 12 10 12 12। अब देखो बच्चों, मोड क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, हाईएस्ट हो 3 बार आ रहा है, तो क्या आंसर है 4 8 और 10। तो इन सच केसेस अगेन फाइंड दिस वन 3m माइनस 2x बार। तो पहले क्या फाइंड करोगे? मीन। तो रिवाइज, मीन की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fi xi अपॉन एन। fi xi करोगे, आपने किया है आगे बहुत पहले, fi xi अपॉन एन मीन, और मीडियन n प्लस 1 बाय 2। तो cfi फाइंड करोगे, cfi ये भी किया आपने। एवरीवन क्लियर हुआ? अनग्रुप डेटा दिया हो या डिस्क्रीट, कौन सा था? डिस्क्रीट, तो वहां पे मोड इज नॉट डिफाइंड टू 3m माइनस 2x बार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउ स्टार्ट कंटिन्यूअस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्लासेस दिया और फ्रीक्वेंसी। तो ये टॉपिक देखा था लेक्चर नंबर 12 में, क्या थी फॉर्मूला? L प्लस fm माइनस f1 अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। ये तो किया हुआ है हमने, किया ना ये फॉर्मूला लेक्चर नंबर 12 में। तो क्लासेस और एफ आई दिया हो, तो ये फॉर्मूला कब करनी है या ये फॉर्मूला कब करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। रेशम आते 3 मार्क तो 5 मार्क, और यहाँ पे कुछ लोग सिली मिस्टेक कर जाते। तो ये क्या है बच्चों? रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या मोड इज डिफाइंड हो, तो ये फॉर्मूला है। तो कैसे पता कि मोड इज डिफाइंड है या रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ध्यान से सुनना सब, कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला करनी है या ये? तो ये फॉर्मूला कब करोगे? when there is a regular frequency distribution। तो क्या होता है रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कंडीशन सबसे पहले क्या चेक करोगे आप? क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए? आइडिया इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव डजंट मैटर, बट इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी आई जाएगी क्लास के ऊपर, ओके। वो चेक करने के बाद फ्रीक्वेंसी रेगुलर या बेल से भेजा। रेगुलर का मतलब समथिंग लाइक दैट 3 8 15 12 7। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग। समवेयर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही बार आना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही बार आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो बीच के आसपास होना चाहिए, ना कि सबसे ऊपर ना कि सबसे लास्ट में। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 15, समवेयर सेंटर में आ रहा है। तो ये जो क्लास होगा वो आपका होगा मॉडल क्लास, जो भी होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? fm, उसके ऊपर का क्या हो गया? f1, और नीचे का क्या हो गया? f2। ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी था, तो ये फॉर्मूला है। बट अगर आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रहा हो, 15 समथिंग लाइक दैट, या 15 2 बार, या तो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 फॉर एग्जाम्पल, और सबसे ऊपर आ रहा हूं, ये सबसे लास्ट में आ रहा हूं, सबसे ऊपर ये सबसे लास्ट में, तो वहां पे हम F1 या F2 तो फाइंड नहीं कर सकते। अगर सबसे ऊपर आया तो F1 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सबसे नीचे आया तो F2 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वो सर्कमस्टेंसेस में ये फॉर्म कौन सी? 3m माइनस 2x। क्लियर? तीसरा, मिक्स टाइप क्लास। क्या होता है मिक्स टाइप क्लास का मतलब? समथिंग लाइक दैट 0 1 2 3 to 7
8 to 10, 10 to 20। बच्चों इस टाइप का दिया ना, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स टाइप। 0 1 2 3 to 7 8 to 10 इस टाइप का दिया तो कंपल्सरी 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट सब लोग को? ओके, इसको बोलेंगे मिक्स टाइप क्लासेस। एवरीवन क्लियर? सब लोग को? गुड। ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज। सपोज बच्चों आपका आंसर ये क्लास में आ रहा है और आप मीडियन फाइंड करो, मीडियन, ओके मीडियन फाइंड करो, आपका आंसर ये क्लास में आ रहा है, तो आपका एल क्या होगा? आपका एल क्या होगा? सॉरी, आपका एल क्या होगा? वेरी गुड। कैसे पता कि क्लास इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है बच्चों? क्लास को देखो, ये कहां पे स्टॉप हो रहा है? 7 और ये क्या है? 8। 7 और 8 इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव। इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव। 10 और 11 इसका मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव। तो आपका अगर आंसर ये क्लास में आएगा, आपका एल क्या होगा? 7.5। आपका एल क्या होगा? 7.5। ओनली फॉर नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मीडियन वाले टॉपिक में याद रखना, या इसमें भी दिया हो तो मीडियन फाइंड तो करना ही होगा। तो आपका एल क्या होगा? 7. और अगर सेम क्वेश्चन 3 to 7, 7 to 10 और 10 to 20 हो गया, तो अब एल क्या होगा? ऊपर का सेम ही है, 3 to 7, 7 to 10 और 10 to 20 सेम है, ये सेम है, मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव हुआ। तो ये केस में आपका एल क्या होगा? 7। क्लियर? कैसे पता चलेगा? क्लासेस को देख के। एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। बच्चों हम सम्स करेंगे अभी फॉर फॉर्मूला बेस्ड ऑन एम्पिरिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर ना सब लोग को? अगेन रिपीट, चलो। कैसे पता कि आपका मोड जो फाइंड करना है वो डिफाइंड है या इल डिफाइंड इन केस ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट में तो सिंपल था, अनग्रुप में भी सिंपल था, देख लिया। लेकिन जब क्लासेस दिए हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो कैसे पता कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है? ये बिकॉज दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा। अगर टीचर ने रॉन्ग फॉर्मूला देख लिया आपकी, तो 5 में से 0 मार्क नहीं दूंगा, चेक ही नहीं करूंगा, याद रखना। क्लियर? तो सबसे पहले आपकी आई साइट कहां पे जानी चाहिए? भाई क्लास लेंथ सेम है, यहाँ सेम है, ओके। ऐसा नहीं कि सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही दो, सब कुछ चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। क्लास लेंथ सेम है तो नेक्स्ट क्या चेक करोगे? फ्रीक्वेंसी, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार आ रही, राइट। फिर क्या चेक करोगे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो एक ही बार आ रही सबसे ऊपर, सबसे लास्ट में तो नहीं है ना? नहीं है, देन अप्लाई द फॉर्मूला। अगर सब में से कोई भी एक चीज अगर एप्लीकेबल नहीं होती है तो कंपल्सरी 3m माइनस 2x। क्लियर? वेरी गुड। चलो एक सम करेंगे अभी ताकि आपको और भी अच्छी तरह आइडिया आ जाए। क्लियर? वेरी गुड। सो बेटर कि 3 पॉइंट मैं 3.5 का एग्जांपल नंबर 6 ले रहा हूं। तो 5 तो मैंने किया ही था वीडियो नंबर 12 में, आज लेक्चर नंबर 13 है। तो एक्सरसाइज 3.5 का मैं सम नंबर 6 करवा रहा हूं। हाउस रेंट इन 1000 रुपीज, in 1000, number of families, zero to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50. Okay. Frequency 1, 7, 14, 16, 12. फाइंड करना है मोड 3 मार्क्स सम। कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आपकी आए क्लास पे देखो, क्लास रेगुलर है, 5 की लेंथ, 5 की लेंथ, 10 की लेंथ हो गई, आगे चेक ही नहीं करना फ्रीक्वेंसी क्या है, यही रॉन्ग हो रहा है। क्लास लेंथ, अगर क्लास लेंथ सब बराबर होती तो फिर मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूं, बट यहाँ पर क्लास लेंथ ही इरेगुलर है, तो कंपल्सरी ये फॉर्मूला कौन सी? 3m माइनस 2x बार। तो क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन और मीडियन। लेट्स स्टार्ट इट। मीन के लिए क्या चाहिए आपको? xi है ना, आपको CFI भी चाहिए ना मीडियन के लिए, तो CFI फाइंड करो पहले। 1 plus 7 8, 8 plus 14 22 plus 16, 38 plus 12 50. So n is equal to 50. क्लियर? मीडियन के लिए CFI चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे चलेगा। अब xi ले रहा हूं मैं,
क्यों एक्स है? मीन फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू 2.5, 7.5, 15, 25 और यहाँ पे 40 है। ओके 30 और 40 का कितना होगा 40। क्या करूंगा मैं बच्चों? एफ आई एक्स आई, आप कोई भी मेथड कर सकते हो जो आपने आगे सीखी है। एफ आई डी भी ले सकते हो, एफ आई और एक्स आई। तो सिस्टमैटिक करो मेरे साथ, एफ आई और एक्स आई। तो ये है एफ आई और ये है एक्स आई। एफ आई और एक्स आई 1 इंटू 2.5, 7.5 इंटू 7। कुछ लोग कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करते हैं। 52.5, 15 इंटू 14, 210, 25 into 16, 400, 40 into 12, 480. Clear? इसका टोटल 2.5, 52.5, 210, 400, 480, 1145. तो बच्चों पहले मीडियन सॉरी मीन क्या है? फॉर्मूला मीन की सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो 1145, एन कितना है? 50, तो अपॉन 50, 22.9 थाउजेंड रुपीज है ना। यूनिट क्या है? 1000। क्लियर? मीन नाउ क्या फाइंड करोगे? मीडियन। फॉर मीडियन सबसे पहले क्या चाहिए हमको? n/2 है ना। मीडियन के लिए क्या चाहिए? n/2, 50/2, 25th ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों 25th ऑब्जर्वेशन CFI में देखना है। यहां पे आ रहा है, यहां पे। तो ये आपका क्लास हुआ है ना 20 to 30 वाला। तो क्या है फॉर्मूला मीडियन की? L plus n/2 minus CFI upon F into C। तो कितना है L? क्लास कैसे है? एक्सक्लूसिव। 20 plus n/2, 25 माइनस CFI। बच्चों CFI इसके पीछे वाला मिस्टेक मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट। सब सिंपल है। इसके पीछे वाला 22 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 इंटू क्लास लेंथ। इसकी क्लास लेंथ कितनी है? 10। सबकी क्लास लेंथ डिफरेंट हो सकती है। ओके तो 20 प्लस 25 माइनस 22, 3 इंटू 10, 30 अपॉन 16। सो बच्चा 30 अपॉन 16, 1.875। तो 21.875 ये क्या मिला हमको? मीडियन। मीन मिल गया था, मीडियन मिल गया। क्या फाइंड करेंगे अब? मोड। क्या है फॉर्मूला मोड की? 3m माइनस 2x बार है ना। 3m, m कितना आया? 21.875, x बार 22.9। तो 21.875 या 8 भी लिख सकते हो इंटू 3, 65.625 माइनस 22.9 इंटू 2, 45.8। बच्चों फाइनल आंसर 65.625 माइनस 45.8, 19.825। या लिख सकते हो 19.83 थाउजेंड। तो 3.5 का सम नंबर 6 हुआ क्लियर। When mode is not defined तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो क्लास को देखना है, वही इरेगुलर हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अगर क्लास लेंथ रेगुलर हो तो कंपल्सरी नहीं कि L प्लस वाले फॉर्मूला करो। अगर क्लास लेंथ रेगुलर हो तो फ्रीक्वेंसी चेक करो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार आ रही है, सबसे ऊपर आ रही है या सबसे लास्ट में आ रही है, तो भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी। क्लियर सब लोग को? पक्का? गुड। एवरीवन क्लियर है बच्चों? 3.5 पूरी हो चुकी है, लेकिन भी आप रिवीजन के लिए एज अ प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट कर लेना। ये वीडियो के बाद में ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा इसी की,
और कुछ सम दूंगा इसी के बेस के ऊपर, कौन से, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस के ऊपर। बच्चों इसमें लिखा होगा ग्राफिकल मेथड, याद रखोगे क्या लिखा होगा, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड भी नेक्स्ट वीडियो जो मैं रखूंगा आप लोग वहां पे सिखा दूंगा, लेकिन जो स्कूल में ग्राफिकल मेथड नहीं है वो टॉपिक स्किप कर सकते हैं। बट लिसन, ग्राफिकल मेथड से आंसर फाइंड करो और कैलकुलेट करके करोगे, आंसर में पॉइंट में डिफरेंस आएगा। बिकॉज ग्राफिकल क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, वो एक्यूरेट नहीं होता। ये क्या होता है, एक्यूरेट, बिकॉज आपने कैलकुलेट किया हुआ। देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस इन अ ग्राफिकल मेथड एंड अ कैलकुलेट। तो मोड हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। टेजो में लिखा हुआ ग्राफिकल मेथड, मैं आपको एक ही सम दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ग्राफिकल भी और कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए कि डिफरेंस क्या है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया हमने आज, एम्पिरिकल फार्मूला बाय द मोड, लेक्चर नंबर 13। यूट्यूब पे आप देख लेना यही टॉपिक को, सम्स को 3.6, और जो मैं सम शेयर करूंगा आपके साथ ग्रुप में उसको पूरे कर लेना। क्लियर एवरीवन? ओके, okay students, bye bye, take care.